ये देखिए, ये न्यूज़ है कि जो बुलेट ट्रेन बनने वाली थी इंडिया में, उसकी कॉस्ट करीब करीब 90,000 करोड़ से बढ़ गई है। यानी कि जो ट्रेन पहले 1.1 लाख करोड़ में बननी थी, 1,10,000 करोड़ में, वो करीब करीब 2 लाख करोड़ में बनेगी अब इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर दुखी होने की बजाय आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाने वाला है इंडिया में। तो जिसके पास भी जाएगा भरपूर पैसा कमाएगा, तो उस पैसे में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये है ग्राफिक जो दिखाता है कि अगर जनरली कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स अभी होती हैं आज की डेट में, तो किस तरीके से काम करती हैं और कितने चार्जेस रहते हैं। तो अगर किसी ने $100 कहीं पर भेजे, जो कि इंडिया में करीब करीब 9,500 के आसपास होंगे आज, तो उसमें से करीब करीब $4 तो बीच की फीस ही काट जाएगी, जिसमें कि $2 के आसपास आपका बैंक लेगा, $1.5 के आसपास उनका फॉरेक्स का स्प्रेड होगा, फॉरेक्स का डिफरेंस जो फॉरेक्स चेंज में होता है, तो करीब 50 सेंट के आसपास वहाँ का बैंक लेगा जहाँ पे वो रिसीव हो रहे हैं पैसे। तो करीब करीब 5% के आसपास की कॉस्ट है। इसको आप कंपेयर करें हमारे डोमेस्टिक करेंसी से या यूपीआई से, तो यूपीआई में तो कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। 100 रुपये भेजेंगे तो 100 रुपये सामने मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टू सी कि दुनिया में कितनी हाई कॉस्ट है अभी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स में, और काफ़ी कंपनीज हैं जो इसको अभी कम करने की कोशिश कर रही है। और जो भी इसको कम करेगा ऑफकोर्स भरपूर पैसा कमाएगा, क्योंकि हर कोई कम पैसा खर्चना चाहता है। तो जो भी कमाएगा वो अच्छा खासा गेन करेगा उस पर, और ऐसी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये ग्राफिक दिखाता है कि दुनिया में कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर कैमरे बहुत ज़्यादा है, सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ पर, पहले मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, चाइना का यहाँ पर बहुत क्लियर डेटा नहीं है कि इवन तो उनके देश में बहुत ज़्यादा कैमरे हैं, मतलब 2 लोगों के लिए एक कैमरा है उनके देश में, करीब करीब 600 करोड़ के आसपास कैमरे हैं उनके देश में। लेकिन यहाँ पर सिटी वाइज डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका डेटा नहीं है। लेकिन चाइना के बाद सीधा इंडिया का नंबर आता है, और इंडिया में सबसे ऊपर आता है हैदराबाद में देखिए करीब करीब 79 कैमराज है पर 1000 पीपल, जो कि करीब करीब 9 लाख कैमरा बनते हैं हैदराबाद में। इसके बाद इंदौर आ जाता है, बैंगलोर आता है, दिल्ली आता है, चेन्नई आता है, पुणे, लखनऊ। देखिए ज़्यादातर जो शहर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कैमरे हैं चाइना के बाद ऑफकोर्स, वो इंडिया में ही काउंट होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टू सी कि कोई तो बहुत पैसा बना रहा है, और अभी भी कम है, ये और बढ़ेंगे आगे जाके। तो कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त पैसा बना रहे हैं कैमरे बेच के, और उस पैसे में इन्वेस्ट करके अगर आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी कोई आपसे पूछे कि अफ्रीका इतना गरीब क्यों है, तो आप उन्हें ये मैप दिखा सकते हैं कि अफ्रीका इतना गरीब क्यों है। यहाँ पर ये देखिए, पूरे अफ्रीका का मैप दिखाया है कॉलोनीज के हिसाब से कि किन किन ने कॉलोनाइज किया। जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया था इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने, वैसे ही अफ्रीका को भी पूरा कॉलोनाइज करके रखा था। ये देखिए, ये फ्रेंच है यहाँ पर ये यूके है, ये जो रेड में दिख रहा है ये यूके है, जो इंडिया को किया था इन्होंने, यहाँ पर अफ्रीका को भी किया था, यहाँ पर पूरा यूके है। यहाँ पर फिर बेल्जियम भी आता है, यहाँ पर जर्मनी भी आता है, यहाँ पर और इटली, स्पेन। मतलब यूरोप इतना अमीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंडिया को, अफ्रीका को और भी कई देशों को लूट के वो लोग ले गए और अमीर बन गए, और बाकी देश गरीब रह गए। तो ये इनकी गरीबी का राज है, तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन इनकी गरीबी भी चली जाएगी। और आप अपनी गरीबी अगर हटाने के लिए हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो जल्दी ही हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये ग्राफिक दिखाता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पैसा कमाने वाली मूवीज़ कौन सी रही हैं आज तक, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। सो देखिए, सबसे ऊपर यही अवतार आता है, जिसने करीब करीब 3 बिलियन के आसपास कमा लिया था, अराउंड 2.9 बिलियन के आसपास। अब 1 बिलियन होता है करीब करीब 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ आज के हिसाब से। तो 3 बिलियन करीब करीब आपको 25 से 27,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इतना पैसा कमाई एक पिक्चर ने। इंडिया की हो सकता है पूरी मूवी की इंडस्ट्री ने इतना पैसा नहीं कमाया जितना एक पिक्चर कमा लिया। दूसरी पिक्चर ने भी, दूसरी देखिए एवेंजर्स थी, उसने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। 3-4 पिक्चर हैं जो 2 बिलियन से भी ऊपर कमा पा रही है, और 1 बिलियन से ऊपर तो बहुत सारी कमा पा रही है। ज़्यादातर अमेरिकन फिल्में ही है उनके देश में, और वहाँ पर फिर यूरोप में काफ़ी पैसा कमाया जाता है। तो जल्दी ही इंडिया का भी सिचुएशन है कि इंडिया के अभी इनमें कोई भी कम नहीं है पिक्चर, लेकिन जल्दी एक दिन भी आएगा जब मैक्सिमम पिक्चर इन लिस्ट में इंडिया की होगी, जैसे जैसे हमारे देश पर है। और उस ग्रोथ में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए अब हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये ग्राफ दिखाता है कि एक टाइम पर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप जो था जेपी ग्रुप, उसकी कितनी वेल्थ थी, कि कितने बिजनेस में सीमेंट भी बनाते थे, अच्छा खासा सीमेंट के प्लांट्स थे, हाइड्रो पावर भी बनाते थे लोग, रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था, 20,000 घर इन्होंने दे दिए थे, और लैंड था, होटल्स थे, एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस भी इन्होंने ही बनाया था। और आज देखिए, आज ये बैंकरप्ट है ग्रुप, अलग अलग इनके पार्ट्स बेच के अलग अलग कंपनीज ने खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा ले लिया था। 57,000 करोड़ का तो क्लेम था इनके ऊपर कि 57,000 करोड़ का लोन इन बकाया था जो ये नहीं चुका पाए, और फिर इनके एसेट बेच के करीब 36,000 करोड़ रिकवर किए गए हैं अभी तक, जो कि अलग अलग कंपनीज ने खरीद लिया। जैसे अदानी ग्रुप ने खरीद लिया, सुरक्षा ग्रुप ने खरीद लिया, JSW एनर्जी ने खरीद लिया, अलग अलग इनके प्रोजेक्ट्स। तो ये दिखाता है कि चाहे कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर अपने फाइनेंशियल्स को ठीक से मैनेज नहीं करेगी तो इवेंचुअली उसके भी टुकड़े बेच दिए जाएंगे और उसका नामो निशान मिल जाएगा। आज हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग जानते भी ना हो ये कौन सा ग्रुप है, जबकि इन ग्रुप्स को फिर भी काफ़ी लोग पहचान लेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी रहती है। किसी भी कंपनी में पैसा नहीं डालना हो तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए, ये ग्राफिक दिखाता है कि कौन सा जो लेबल है आपके कपड़ों पे या किसी भी प्रोडक्ट पे जो लेबल है, कौन से देश का लेबल में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है लोगों को, कि अगर इस देश का लेबल लगा है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो आप देखेंगे पहली चीज़ तो ये जो सर्वे किया गया था ये मोस्टली वहीं पर यूरोप जगह पे किया गया था, तो इसलिए आपको यूरोप वाले भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन हम भी अपना माल उधर ही बेचते हैं, तो फिर भी ये काफ़ी काम किया। तो आप देखेंगे जर्मनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि मेड इन जर्मनी अगर लिखा हो किस चीज़ पे तो लोग उसमें काफ़ी विश्वास करते हैं। साथ ही साथ मेड इन स्विट्जरलैंड, मेड इन जापान, मेड इन फ्रांस भी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन। और नीचे आएंगे तो देखिए इंडिया की रेपुटेशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, इवन चाइना की रेपुटेशन भी थोड़ी अच्छी है कंपैरेटिवली, लेकिन इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारा अभी भी काफ़ी काम है हमारे पास करने के लिए कि हमारे जो टैग्स हैं मेड इन इंडिया का जो टैग है उसको हम काफ़ी आगे तक पहुँचाएं, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत पैसा बनेगा इंडिया में, और उस पैसे में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए, ये दिखाता है कि यूएस की जो टॉप 10 फर्म है, सिर्फ देश की सबसे ऊपर की जो टॉप 10 कंपनीज हैं,
उनकी जो मार्केट कैप पड़ती है वो कितने देशों से बड़ी है, पूरे चाइना से बड़ी है उनकी मार्केट कैप। उनकी जीडीपी से काउंट करें, वैसे तो ये सही फिगर्स नहीं होते, लेकिन एक एस्टिमेट दिखाने के लिए कितना बड़ा स्केल है पे। टॉप 5 फर्म्स को भी देखेंगे तो वो भी चाइना के आसपास का पहुंच जाता है ना। बाकी जीडीपी देखें, जापान, इंडिया, जर्मनी, इनकी जीडीपी से तो मतलब उनकी एक एक कंपनी हमारी जीडीपी के बराबर पहुंच जाती है। तो देखिए कितना स्कोप है अभी भी इंडिया की ग्रोथ में, कि एक ना एक दिन हमारी कंपनीज भी यहाँ तक पहुँचेंगी और स्केल तक पहुँचेगी। और यहाँ तक की जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए अब हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।